चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है पार्टनरशिप और इसके हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि ABC, कि आपको गिवन है पार्टनरशिप का क्वेश्चन जिसमें आपको 3 पार्टनर्स मेंशन है कि ABC ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। A कंट्रीब्यूट करता है 1/5 ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। B contribute as much as A and C together. Total profit at the end of the year was 70-200. What was the B's share? तो मैं कोशिश करूंगा आपको कंसेप्ट वाइज भी समझा दूं इसको और इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से भी समझा दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंसेप्ट से, कि इसको अगर हमको कंसेप्ट वाइज करना होता तो हम कैसे करते कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को। कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले लिख लेना होता है पार्टनर्स के नाम, कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर ABC, फिर उनकी कैपिटल्स। अब कैपिटल में यहाँ पे हमको मनी नहीं दी है, कुछ स्टेटमेंट में दिया है 1/5 कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं मान के चलूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो X है, तो A ने कितना इन्वेस्ट किया है, इसका 1/5। क्लियर है यहाँ तक कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ था 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल मेरे को पता नहीं थी, मैंने अज्यूम कर लिया X, तो 1/5 हो गया X/5, ये A ने इन्वेस्ट किया है। B कंट्रीब्यूट करता है, अब आपको दिया है B कंट्रीब्यूट करता है कितना, A और C जितना मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है B। अब टोटल प्रॉफिट आपको दे दिया है एंड ऑफ द ईयर, तो आपको बताना है यहाँ पे B का शेयर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप। क्या होती है सिंपल पार्टनरशिप? जिसमें आपका टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है पार्टनर्स का। तो यहाँ पे आपको टाइम क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। मतलब कोई पार्टनर बाद में ज्वाइन नहीं किया है, किसी पार्टनर ने बीच में छोड़ा नहीं है बिजनेस। तो इसलिए ये तीनों ABC बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके बिजनेस के एंड तक, मतलब साल के एंड तक जब प्रॉफिट डिवाइड हुआ तब तक साथ में ही रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हुई है इनके टाइम में। तो ये सिंपल का केस हो जाएगा। और जब सिंपल का केस होता है, जब टाइम सेम होता है, तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही आपकी क्या होती है, प्रॉफिट की रेशियो होती है। कि अगर क्वेश्चन आपका सिंपल का है, सिंपल पार्टनरशिप का, जिसमें टाइम पीरियड सेम होता है, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही आपकी क्या हो जाती है, प्रॉफिट की रेशियो हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आपको दिया था B जो है A और C टुगेदर जितना शेयर करते हैं उतना आपका आ जाएगा। अब यहां पे हमको क्या करना है, X की वैल्यू। तो हमको पता है A, B और C ये तीनों मिलके कितना इन्वेस्ट करते हैं, X। यहाँ पे A एंड C की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, B के। तो यहाँ पुट कर देता हूं मैं AC की जगह पे। तो ये मेरा बन जाएगा B प्लस B इज इक्वल टू X, और B और B 2 भी हो जाएंगे, तो B की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, X डिवाइड बाय 2। क्लियर, यहां तक कि A की वैल्यू हो गई X/5, B की वैल्यू क्या हो गई, X/2। अब मेरे को 3 पार्टनर में से अगर 2 का पता लग गया तो तीसरा पता कर लूंगा। तो C क्या हो जाएगा, टोटल क्या था X, इसमें से A का माइनस कर देता हूं X/5, B का माइनस कर देता हूं X/2। ठीक है, X/2 यहां से अब मैं एलसीएम लेता हूं तो 10 मेरा एलसीएम हो जाएगा। 10x माइनस 5 से कैंसिल, 2x माइनस 2 से कैंसिल, 5x। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 डिवाइड बाय 10x। क्लियर है यहां तक कि मेरे को दिया था B AC के इक्वल है, तो ABC मेरे को एक पता है X है, तो AC की वैल्यू पुट के मैंने वहां से क्या कर लिया, B निकाल लिया। और जब A और B मिल गए हैं तो टोटल में से मैंने क्या कर दिया, A को माइनस B को माइनस, तो क्या मिल जाएगा C। अब मैं क्या करूंगा, A और B और C की रेशियो बना लूंगा कि 3/10x यहां पुट करूंगा, x मेरे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने रेशियो चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर रेशियो आपकी फ्रैक्शन में होती है तो क्या करना होता है हमको बेटा, क्या करना होता है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम, जो एलसीएम आएगा, जैसे एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा हमारा 10, उसको इन सबसे क्या कर देना होता है बेटा, मल्टीप्लाई। क्लियर, कि अगर फ्रैक्शन में हो तो जो एलसीएम आएगा उनको इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहां से आपकी रेशियो बन जाएगी ABC की, कि A, B और C की रेशियो आपकी आ जाएगी 2:5:3। ओके, अब आपको किसका निकालना है, B का शेयर। तो B का शेयर निकालना है तो रेशियो B की लेनी पड़ेगी। नीचे क्या आता है हमेशा रेशियो में, टोटल, तो 5 to 7, 7 और 3 10, और इनटू हमारा टोटल प्रॉफिट। तो ये कैंसिल होके आपकी वैल्यू बन जाएगी यहां से 3600। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C 3600।
क्लियर है? मैंने आपको अभी सिर्फ कंसेप्ट बताया है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं अगर आप फर्स्ट टाइम क्वांट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट ही क्लियर करना चाहिए, सीधा आप शॉर्टकट के ऊपर मत जाओ, क्योंकि जब हमको कंसेप्ट ही नहीं पता, हमको यही नहीं पता इसको बेसिक अप्रोच से चले तो कैसे क्वेश्चन को निकालना है, तो शॉर्टकट का भी फायदा नहीं होगा। आप सीधा अगर शॉर्टकट पे जाओगे तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, आप उसको क्रैम कर रहे हो, और मैथ्स में क्रैमिंग का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? सबसे पहली अप्रोच आपकी कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वांट कर रहे हो, एक बार आपने पूरा क्वांट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर खत्म कर लेना है, फिर उसके बाद अब आप शॉर्टकट समझो, कैलकुलेशन समझो कैसे मैं फास्ट करूं, फिर उसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कंसेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूं इसका सिंपल अप्रोच क्या होगी। तो सिंपल अप्रोच से चलते तो हम इसको एक स्टेप, जी हाँ, एक स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। आप सोचो ये a कितना करता है, 1/5 कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी 4/5 b and c करते होंगे। हमको शेयर किसका चाहिए, b का, तो इसका मतलब यहां से हमको कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखो b जो है a और c क्या करता है, इक्वल, मीन्स b अगर मैं मान लूं x कंट्रीब्यूट करता है तो इट मींस a एंड c भी x कंट्रीब्यूट करते होंगे। क्लियर है? क्या आपको लाइन में दिया हुआ था b जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एज मच एज a एंड c, उसका मतलब जितना b करता है x तो a और c भी उतने करते होंगे। अब यहां से बच्चों में क्या बना लेता हूं, b और a एंड c की रेशियो बना लेता हूं कि ये भी x ये भी x, इसका मतलब इसकी रेशियो क्या हो गई, 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल, तो इक्वल 7200 का दो पार्ट करूंगा अगर इक्वल तो क्या आएगा, 3600 मेरे को बी को देना पड़ेगा, 3600 ही मेरे को ए एंड सी का देना पड़ेगा। समझे बात? ये क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया है, क्योंकि यहां पे पूछा किसका गया था, अकेले बी का, तो अकेला बी तो यहां से भी पता कर सकता हूं ना मैं, ना मेरे को फर्स्ट लाइन की जरूरत थी यहां पे, ना ही मेरे को बाकी वो 1/5 कुछ करने की जरूरत थी। बस बी अगर एक्स करता है तो ए सी भी एक्स करेंगे, इट मींस दोनों की रेशियो 1:1 होगी। तो अगर इसको आधा मिलेगा तो इन दोनों को आधा मिल जाएगा, तो आधा क्या हो जाएगा इसका 3600, तो 3600 हमको किसका देना पड़ेगा, बी को, 3600 हमको देना पड़ेगा ए और सी दोनों को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि ये तो बी का था, अब मान लो क्वेश्चन में ए का पूछा होता तो तब भी क्या मैं ऐसे निकाल सकता था, हाँ निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि फिर मैं फर्स्ट लाइन को यूज कर लेता कि अगर ए को ए 1/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट मींस बी और सी मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, 4/5, और यहां पे अब इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1:4, तो यहां से मैं सीधा निकाल लूंगा 7200 का 1/5 सम ऑफ रेशियो 1+4, तो यहां से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो यहां से मेरी वैल्यू जो आ जाएगी, सॉरी 1440, तो 1440 रुपए मिलेंगे ए को, 36 रुपए मिलेगा बी को, जो बच गया वो किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या किया है मैंने, कोई शॉर्टकट लगाया है इस क्वेश्चन में, नहीं। क्या मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला लगा दिया जो आपको पता नहीं था, ऐसा भी नहीं था। बस क्वेश्चन को समझने का तरीका है कि मेरे को पता था जब बी और ए सी की रेशियो मेरे को वहां से मिल जाएगी तो मैं क्यों उन चक्रों में पढ़ूं, ए बी सी की रेशियो बनाऊं, सीधा बी ही चाहिए तो बी की रेशियो तो पता चल जाएगी मेरे को यहीं से। तो बस इतना सा काम था, बस क्वेश्चन को समझना आपको अलग तरीके से, आपको अपना माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और माइंड में एक आइडिया ले आइए कि इस क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व करना होता तो किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। तो आपको दिया है प्रभु, हरी एंड रिया स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹, तो ये उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है, एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, सी का नहीं, रिया का नहीं पता। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 101500 एंड रियाज शेयर इन द प्रॉफिट 4550। तो चलिए चलते हैं इसको पहले कंसेप्ट वाइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट को समझना कि कंसेप्ट क्या होता। मेरे को प्रभु, हरी और रिया, ठीक है, रिया चक्रवर्ती नहीं है, रिया कोई और है, आजकल वैसे न्यूज़ में रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत चल रहा है। तो क्या होगा कि आपको दिया है यहाँ पे
38,500 इसने इन्वेस्ट किया, 49,500 इसने इन्वेस्ट किया और इसने इन्वेस्ट किया है एक्स। ये हमको गिवन है कि इसने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स इन्वेस्ट किया है। क्लियर। अब सबसे पहले गलती जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर वो क्या कर देंगे, इन जीरो को कैंसिल कर देंगे। जीरो को कैंसिल आप नहीं कर सकते हो, जीरो को कैंसिल तभी करोगे अगर यहाँ भी 0 0 होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अभी हमको पता नहीं एक्स की वैल्यू में 0 0 आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद टाइम पीरियड यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो इतना है और रिया का शेयर आपको दिया हुआ है। तो मान लो अगर मेरे को रिया का शेयर निकालना होता तो कैसे निकालता, ऊपर रिया की रेशो, नीचे सम ऑफ रेशो। तो सम क्या होगा मेरा 38,500 प्लस 49,500 और उसके बाद प्लस एक्स, ये मेरा सम ऑफ रेशो हो गया, इनटू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 101500। ऐसे ही रिया का शेयर निकाल सकता हूं मैं कि रिया की रेशो नीचे सम ऑफ रेशो इनटू टोटल प्रॉफिट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिया का गिवन है कि रिया का कितना है 4550। तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा मैं 45500, इसके इक्वल ये सारा बिल्कुल सेम। वहां से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अब एक्स फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए हो इक्वेशन। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, इनको प्लस करूंगा, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वहां से मेरी वैल्यू जो है वो बन के आएगी। अब इसको लेके चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि शॉर्ट ट्रिक को कैसे कर सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन को सोचना अलग तरीके से है कि कैसे मैं इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कैसे लिख सकता हूं इस लंबी चौड़ी इक्वेशन को, कि अगर मैं इन दोनों को मतलब प्रभु और हरि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय रिया कर दूं तो क्या बना, प्रभु हरि डिवाइड बाय रिया की रेशो और इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या आ जाएगा, प्रभु और हरि का शेयर क्या है, कितना शेयर है मेरे को टोटल पता है। अगर इस टोटल में से मैं रिया का प्रॉफिट माइनस कर दूं तो प्रभु और हरि का ही बचेगा। मींस ये 1 लाख जो मेरा 1500 है, इसमें से अगर मैं 45,500 को माइनस कर देता हूं तो ये शेयर किसका बचने वाला है, 11 में से 5 ये 6, 9 में 56,000 ये किसका शेयर है, प्रभु और हरि का, क्योंकि टोटल में से रिया को तो मैं निकाल चुका हूं। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा 56,000, नीचे मैं लिखूंगा रिया का शेयर, वो मेरे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहां पे अब इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों, तो इन दोनों को प्लस करके मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, वही चीज मैं हमेशा आपको फोर्स करता हूं कि आपकी आधी कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए। अब हम यहां पे ये नहीं लिखेंगे 38,500, इनको सीधा प्लस करके लिखूंगा मैं, माइंड में सोचूंगा प्लस करके कि 0 0 5 और 5 10 9 8 17 और 1 18 7 और 1 8, तो 88,000। नीचे रिया का मेरे को एक्स गिवन है, बस ये एक सिंपल सी मेरी इक्वेशन हो जाएगी 45500। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आधी कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जानी चाहिए। जैसे मैंने ये दोनों को माइनस किया है, ये भी हम माइनस करके लिखेंगे नहीं, ये भी हम क्या करेंगे माइंड में ही सोच लेंगे, सीधा 56,000 लिखेंगे और नीचे ये वाली वैल्यू। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी। 2 0 हमारी यहाँ से कैंसिल हो गई, 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 5 9 5 1, फिर 5 1 5 12 60। ओके, इसके बाद नेक्स्ट किससे कैंसिल कर सकता हूं मैं, चलिए इधर कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि 91 जो है वो 13 या 7 से कटता है और ये 7 से कटता नहीं है, कट जाता है, हाँ कट जाता है। 7 13, ये मेरा हो गया 7 1, पीछे बच गए 4 7 6 42। क्लियर। अब तो इधर ही आना पड़ेगा मेरे को, 4 4 4 22, उसके बाद फिर से 4 से कैंसिल, 4 5 4 5 00, तो 5500 को मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 30 to 5 65। ठीक है, उसके बाद 65 और 6 71, तो आंसर मेरा क्या निकल के आ रहा है 71,500। क्लियर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इसी चीज को, इसी इक्वेशन को बस इतना सा बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला है हमारी x की वैल्यू, ये रिया का जो मतलब जो x रिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी 71,500।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है विनय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹32,000 सॉरी आफ्टर 2 months। वरदान जो है वो ज्वाइन हिम विद सम इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 8:5। तो 8:5 में प्रॉफिट को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए हम अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि विनय जो है इसने इन्वेस्ट किया था 32,000। ठीक है, केस हमारा कंपाउंडेड का हो चुका है अब। ठीक है, और यहाँ पे अब हमको दिया था वर्धमान। ठीक है, तो वर्धमान जो है उसने इन्वेस्ट किया था पता नहीं x। क्लियर। अब इसने फुल ईयर इन्वेस्टमेंट किया तो उसका टाइम पीरियड हो गया 12 कि ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ये टाइम हो गया। और इसने 2 मंथ के बाद, इट मीन्स उसने किया होगा 10 मंथ के लिए। क्लियर है, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, साल का है, तो साल में है 2 मंथ निकल चुके हैं, 10 मंथ रह गए होंगे। फिर प्रॉफिट कैसे बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई करके मत लिखना 10x। अब मेरे को पता है ये किसकी रेशो बन गई है, प्रॉफिट की रेशो। तो प्रॉफिट की रेशो तो गिवन है मेरे को, इट मीन्स इसकी रेशो किसके इक्वल होगी, इस रेशो के इक्वल। तो 32,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 10x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5। क्लियर है, ये भी प्रॉफिट की रेशो थी, ये भी प्रॉफिट की रेशो थी, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ से ये 0 मेरा कैंसिल हो गया, 8 के साथ इसको कैंसिल करता हूँ 4। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 60 इंटू 4 तो 24, तो 24,000 जो है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कि 24,000 कैपिटल इन्वेस्ट की थी वरदान ने। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। हमको एक की इन्वेस्टमेंट गिवन थी, दूसरे की फाइंड करनी थी, टाइम दोनों का गिवन था, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमारी प्रॉफिट की रेशो बन जाती है। प्रॉफिट की रेशो ऑलरेडी गिवन थी, दोनों को इक्वल करके हमने वहां से क्या फाइंड कर लिया, एक्स फाइंड कर लिया। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। 7,60,000 रुपया जो है प्रॉफिट कमाती है, जिसमें से 20% कहां चला जाता है, टैक्स में चला जाता है बच्चा। अब इफ द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, बाकी जो है वो एक्स वाई जी में डिवाइड हो जाता है इस रेशो में। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, ये वर्ड इसी की इंपॉर्टेंस है। रेस्ट मतलब जो बच गया, जो रिमेनिंग है, जो उसके पास 20% टैक्स देने के बाद बच गया वो। अब 20% टैक्स अगर दे दिया है तो पीछे क्या बचेगा, 80%। इट मीन्स 7,60,000 का जो 80% होगा वो कहाँ गया है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन तीनों में। तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये, तो कितना बन जाएगा ये 6,08,000। तो इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन तीनों में। निकालना है किसका, एक्स का, तो एक्स का निकालना है तो रेशो एक्स की लेंगे 3, नीचे सम ऑफ रेशो आएगी 3, 4, 8, 8 और 4, 12 और इनटू टोटल प्रॉफिट। क्लियर, अब इसको कैंसिल कर लो आप 3, 1, 3, 4, 4, 15, 4, 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,52,000। ऑप्शन नंबर बी 1,52,000। ओके क्लियर। तो क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। 7,60,000 में से 20% जो है वो टैक्स चला गया है, इसका मतलब जो बाकी 80% बचा है वो कहां चला गया है, इन सब में इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें डिवाइड कर दिया हमने 80% को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या है। सॉरी, तो क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कि ₹9,750 आर डिवाइडेड अमंग KL and M so that K may receive 1/2 as much as L and M together receive। कि आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि K जो है वो रिसीव करता है 1/2 किससे, L और M टुगेदर से। क्लियर, एंड L रिसीव ये करता है 1/5 किससे, K और M टुगेदर से। अब क्या करेंगे, ये 2 को हम इधर ले जाते हैं, तो यहां से मेरी वैल्यू बन जाएगी L प्लस M की 2K। नेक्स्ट इस 5 को इधर ले जाते हैं,
तो k प्लस m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5l। ओके, अब निकालना है किसका मेरे को m का। तो m का पता करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है k प्लस l प्लस m। इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तीनों ने 9750। इन तीनों में ये मनी डिवाइड होनी है। तो यहाँ पे एल एम की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2k, यहाँ पे लिखूंगा 2k, तो k की वैल्यू 3k बन जाएगी। तो यहाँ से मेरा k निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा 3, उसके बाद कैंसिल होगा ये मेरा 2 के साथ 5 के साथ, तो 3250 हो जाएंगे k के। क्लियर। ऐसे ही क्या करूंगा, फिर से इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में मैं k और m की वैल्यू पुट कर दूंगा। वो क्या है 5l, तो 5l और l क्या हो जाएगा 6l। यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 9750 डिवाइड बाय 6।